हाय गाइज, मैं शिव मिश्रा धैर्य फाउंडेशन ऑफ यूथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कैसे आप सब लोग? आज का अवधान में थोड़ा ठंडक काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए ठंडक से बचना हम सबका कार्य है। आप लोग भी अंदर आराम से वूलन वस्त्र को पहन करके पठन पाठन को जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज ऑफलाइन बैच में ले रहा था इंटरमीडिएट में बच्चों में, तब तक हमारे यहाँ संस्थान में 9th के कुछ बच्चे कहे कि सर फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप हम लोग को बताते रहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग की सेवा में ही हम लोग लगे हैं। बच्चों का जो भी डिमांड होगा, पढ़ना चाहते हैं उसको सारी चीज़ों को पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स वाले सर हमारे आजकल थोड़ा बिजी हैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के सिलेबस को लेकर के, तो हमने कहा थोड़ा बहुत हम भी स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारा होता है मोशन। इस मोशन के टॉपिक हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गति क्या होती है, मोशन क्या होता है। आपको बता दें कि जो हमारा मोशन है, मोशन की अगर हम बात करते हैं तो समय के सापेक्ष या समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष रिलेटिव किसी निकाय के, मान लीजिए कि हमारा टाइम पीरियड, टाइम के साथ में जो हमारा टाइम होगा इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में किसी वस्तु के सापेक्ष कोई भी वस्तु है और इस वस्तु के रिलेटिव कोई भी वस्तु है और इस वस्तु के क्या है रिलेटिव किसी निकाय की, कोई भी आपका बॉडी है, गलत नहीं, आपका कोई एक बॉडी है और एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, स्थिति होगी, होगी ना, या पोजीशन होगा या फिर क्या होगा इसका प्लेस होगा, स्थान होगा। मान लीजिए टाइम के साथ में कोई, मान लेते हैं कोई भी एक वस्तु है, वस्तु आपका जब भी हम लोग क्या करेंगे फिर मोशन को पढ़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे पोजीशन के साथ में उसका जो प्लेस होगा उस बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में, इसमें जो चेंजिंग आता है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ बढ़े फिर कुछ पॉइंट आगे बढ़े, टाइम बढ़ रहा है, बॉडी भी आपकी मूव कर रही है, इसमें जो चेंजिंग आती है, जो चेंजिंग आएगी यही चेंजिंग आपका क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। मतलब कि किसी भी यानी समय के साथ में किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन, जो इसमें चेंजिंग होगा प्लेस में, ये हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाएगा, गति कहलाएगा। अब आप बताइए, ऐसे सिंपल तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग जो चल रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, पोजीशन हमारा चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा मोशन होगा। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ, आपको लगता है कि पृथ्वी हमारी स्थिर है लेकिन ये गतिमान है। पृथ्वी हमारी स्थिर है लेकिन सूर्य के सापेक्ष क्या है, ये गतिशील है, मूविंग आउट है। किसके विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, सूर्य के। सूर्य जो है, सूर्य के सापेक्ष में जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारा क्या होता है, मूविंग करता है, चलता रहता है। वैसे तो देखने में पृथ्वी एक सिंपल वे में स्थिर है देखने में, लेकिन पृथ्वी भी क्या है, आपको मूविंग करती है, किसके सापेक्ष में, सूर्य के सापेक्ष में। तो सूर्य के सापेक्ष में पृथ्वी हमारी क्या करती है, मूविंग करती है, परंतु इस पर स्थित वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर है। मतलब इस पे भी जो सिचुएटेड वस्तु है उसके सापेक्ष में क्या आपका इन रेस्ट है, रेस्ट है। भाई मेरा कोचिंग संस्थान आज भी यही था, कल भी यही है, परसों भी यही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो है आज पृथ्वी मूविंग कर रही तो आज कोचिंग संस्थान रामघाट पे है, कल हनुमानगढ़ी पहुंच जाए, परसों रानोपाली पहुंच जाए, ऐसे चलता है, क्रम पहुंचता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ आज है यहीं कल भी रहेगा। यानी कहें, लेकिन जो पृथ्वी हमारी मूविंग आउट है, जो मूव हो रही है, किसके सापेक्ष में होती है, सूर्य के सापेक्ष में। सूर्य के सापेक्ष में गतिशील है, परंतु इसकी जो स्थिति होगी, सिचुएशन होगी, उसके सापेक्ष में, यानी यहाँ पे जो स्थिति है इसकी वस्तुओं के सापेक्ष में क्या है, ये रेस्ट है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी को स्थिर मानकर उसके सापेक्ष सभी वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। मतलब पृथ्वी हमारी क्या है, स्थिर है, और इसके स्थिर को सापेक्ष मानकर इस पे जो वस्तुएं हैं जो गतिमान है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी गतिशील है, चलती है, लेकिन किसके सापेक्ष में, सूर्य के सापेक्ष में। यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं उसके सापेक्ष में क्या है, वो स्थिर है, स्थिर रहती है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष में क्या गतिमान है। यहाँ के सापेक्ष में, वस्तुओं के सापेक्ष में पृथ्वी को स्थिर मान करके हम लोग क्या करते हैं, गति को पढ़ते हैं। और गति भी कहता है कि जब मोशन हमारा यही कहता है कि जो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन पोजीशन,
पोजीशन का जो चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्टिव में हमारा क्या होगा, मोशन होगा। अब जब भी हम लोग चलेंगे, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, मोशन करें, तो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आता है, दूरी और विस्थापन आता है। एक टॉपिक आता है जो कि अच्छा टॉपिक है, इसका नाम है दूरी और विस्थापन। अगर हम बात करते हैं दूरी की, दूरी में आपको बता दें सिंपल जो पथ की लंबाई होती है, पथ की लंबाई यानी लेंथ जो होगा, जो हमारी पथ की लंबाई होगी, सपोज कीजिए कि हमको यहाँ से और अपने कोचिंग संस्थान से रामघाट से जो है जाना है, राम की पैड़ी पर सरयू जी पे जाना है, तो जो हमारी पथ की लंबाई है अबाउट मान लेते हैं 1.5 किलोमीटर होगी। ये हमारी पथ की लंबाई। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे इस फिक्स पॉइंट पर हैं और यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ पे हमारे सरयू जी की पॉइंट है। मान लेते हैं कि यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, हमारी दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर है, 5 मीटर किलोमीटर ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट आपका x है, ये पॉइंट आपका y, ये पॉइंट आपका z है। x से y तक जाने में जो किलोमीटर 5 किलोमीटर है, y से z में जाने में इसकी जो डिस्टेंस होगी क्या 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो दूरी क्या होगा, पथ की लंबाई। इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब टोटली हम चले कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर चले हैं, जो हमारा क्या होगा, दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना और यहाँ तक गए, वाई पर गए, फिर जेड पर गए, फिर रिटर्न होकर के मैं फिर एक्स पे आ गया। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, नहीं कहते ना। तो जब सुबह हमारे लिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया और फिर लौट कर अपने उसी पोजीशन पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे यानी जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दूरी है, डिस्टेंस है, ये क्या होगा, लेंथ होगा, पथ की जितनी लंबाई होगी, उस पथ की ओवरऑल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु यानी आपका अंतिम पॉइंट होगा और प्रारंभिक पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंट होगा, यानी आपका मान लीजिए जो आपका अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंट होगा वो क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंट मान लीजिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर गया, तो आपका ओवरऑल मान लीजिए 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा दूरी, सपोज कीजिए कि हम लोग जा रहे हैं आराम से, एक स्पीड से जा रहे हैं, चाल से जा रहे हैं, एक ब्रेकर आया, ठीक है, दूरी हम लोग एक फाइनली स्पीड से जा रहे हैं, एक ब्रेकर आया और तुरंत वहां पे ब्रेक लगाए, तो वहां पे क्या काम किया, वहां पे हमारा काम करता है एसी रिलेशन, इसको त्वरण बोलते हैं, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण मीन्स क्या होता है, हमारा एसी रिलेशन होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका त्वरण हो जाएगा, त्वरण एसी रिलेशन। अगर एक चीज आप यहाँ देखेंगे, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि जो हमारा डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, ये ओनली क्या होती है, पॉजिटिव होगी, कभी जीरो नहीं होगी। मान लीजिए हमको यहाँ से वहां पे चलना, 1 किलोमीटर गए, 500 मीटर गए, 1 मीटर गए, जीरो नहीं होगा। लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा जीरो ना होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, जीरो। विस्थापन का मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, हमारा विस्थापन होगा। और दूरी जो हमारा ओवरऑल पथ की क्या होती है, लंबाई, जो लेंथ होगा, ओवरऑल लेंथ हमारा डिस्टेंस होगा, और जो शॉर्ट लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। देखिएगा, इनको चलने में एक हमारा मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमारे अचानक ब्रेक हुआ, ब्रेक लगाया, उसको लोग त्वरण बोलते हैं एसी रिलेशन। एसी रिलेशन भी हमारा स्पीड से जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ मैं चल रहा हूँ, एक ब्रेकर आया, ब्रेक लगाया, यहाँ पे जब ब्रेक लगा तो एसी रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फिर ब्रेक, जैसे हमारा ब्रेकर पार हुआ, फिर क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, क्या हमारा एसिलेशन बढ़ता जाएगा, एसिलेशन भी हमारा माइनस होता है, प्लस भी होता है, निगेटिव होगा और क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो ये हमारा एसिलेशन होगा। दूरी विस्थापन में सिंपल चीज होता है। अब इसको चलने में एक चीज बहुत अच्छा होता है, एक होता है कि अदिश राशि, एक होता है कि आपका सदिश राशि, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि, जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब अगर बात करते हैं सदिश राशि है तो सदिश वेक्टर की, तो सदिश राशियां में क्या होता है, जिसमें दिशा एवं परिमाण
दोनों होता है, मतलब जिसको मापने में दिशा की भी आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की, यानी दिशा एवं परिमाण दोनों की जिसमें आवश्यकता होगी हमारा क्या होगा, सदिश होगा। जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का कोई रोल नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाता है, अदिश राशि। क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। आपके फिजिक्स में कुछ पॉइंट है जो अदिश राशियां आती है, बाकी सब अदिश राशि हमने एक साथ दिया कि उस आदमी को ताला और चाबी दो, उस आदमी को ताला और चाबी दो, ये हमारी क्या होंगी, हमारी अदिश राशियां के अंतर्गत आती हैं। वो से क्या हो गया, ऊर्जा, एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा होगी, ऊर्जा हमारी क्या होती है, अदिश राशियां। मान लीजिए कहीं चीज ऊर्जा लगाना, कहते हैं बॉडी में क्या एनर्जी नहीं काम कर रहा है, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी वीकनेस हो रहा है, तो इसको समझ कोई दिशा का कोई रोल है इसमें, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसमें डायरेक्शन कोई रोल नहीं होता, हमारे क्या होती है, हमारा वो अदिश राशियां होती हैं। ऊर्जा हमारा अदिश राशियां के अंतर्गत आता है। शॉक मतलब हो गया समय, टाइम, टाइम भी हमारा क्या होती है, अदिश राशियों के अंतर्गत आती है। दाब, प्रेशर, जो हमको प्रेशर देना है, दाब देना होगी, क्या होती है, हमारी अदिश राशियों के अंतर्गत आती है। काम मीन्स कार्य, वर्क कर रहे हैं, वर्क भी हमारा क्या है, अदिश राशियों के अंतर्गत आती है। ताप मीन्स हो गया ताप, टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो उसमें भी कोई दिशा का रोल नहीं है कि पूर्व दिशा में या डाउन हो जाऊंगा, पश्चिम जाऊंगा तो कम डाउन होगा, इसमें क्या दिशा कोई रोल नहीं है। स्पीड, चाल, चाल में भी कोई दिशा का रोल नहीं है। विद्युत धारा में भी कोई दिशा का रोल है, और दाब में भी कोई दिशा का रोल नहीं है। स्पीड में भी कोई दिशा का रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट में भी कोई दिशा का रोल नहीं है, और प्रेशर में कोई दिशा का रोल नहीं है। कहने मतलब क्या हो गया, उस आदमी को ताला और चाबी दो, ऊर्जा, समय, दाब, कार्य, ताप, चाल, विद्युत धारा, दाब, इतनी जो राशियां हैं फिजिक्स में हमारी, ये क्या है, हमारी अदिश राशियां हैं। बाकी जो राशियां क्या होंगी, हमारी अदिश राशियां होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है अदिश, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में सिंपल चीज अगर हम जान लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं कि उस आदमी को ताला और चाबी दो, मतलब ऊर्जा, समय, दाब, कार्य, ताप, चाल, विद्युत धारा और दाब, ये सब के सब हमारी अदिश राशियां हैं। बाकी क्या है, सदिश राशियां हैं। ये हमारी अदिश और सदिश राशियां हो गई, इसको जानना जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग आज दूरी और विस्थापन को जाने। दूरी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। दूरी में क्या होगा, ओवरऑल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, हमारी दूरी कहलाती है। जो उसका शार्ट डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दूरी हमारी कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होगी, जबकि हमारा जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसकी वैल्यू जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव भी के साथ में लोग शो करते हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम यानी फाइनल पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जबकि ओवरऑल पॉइंट जो पथ का लंबाई होता है, लेंथ होता है, क्या होता है हमारा, वो दूरी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या दूरी का नाम आया, दूरी में दूरी का नाम नहीं है, मतलब क्योंकि दूरी हमारी कैसी राशियां है, एक प्रकार का सदिश राशियां है। विस्थापन का नाम आया क्या, नहीं आया, मतलब विस्थापन क्या हमारी सदिश राशि है। कहने का मतलब ये है कि जो ऊर्जा, समय, दाब, कार्य, ताप, चाल, विद्युत धारा, दाब, ये हमारी क्या है, अदिश राशि के अंतर्गत आती है। स्केलर होते हैं जो वेक्टर, और वेक्टर में क्या होंगे, बाकी जो बचेंगे हमारे कॉलेज वेक्टर हो जाएंगे। सदिश राशियां में दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियां में दिशा या परिमाण, दिशा की कोई रोल नहीं होता है, तो परिमाण की रोल होता है। इसी के साथ में मैं आज लोग इतना चीज सीखे हैं। कल के सेशन में फिर इसके बाद में इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए भी इसमें सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है। सोल्यूशन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हम लोग इसको प्रोवाइड किए हैं। फिजिक्स में भी क्या होगा, क्या कहते स्पीड एवं डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, चाल एवं वेग, स्पीड एवं वेलोसिटी, आज के बारे में चर्चा करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, सीखते तरफ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।